वीडियो स्पेशली सेलर्स के लिए है। जी मिस फातिमा, हमें बताएं, एक सेलर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? सबसे पहले तो सेलर को अपनी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, उसको मार्केट की सिचुएशन का भी काफ़ी हद तक नाम होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी ये कह लें कि साल के दरमियान में या साल के मिड में बेचना चाहते हैं जाकर, फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई या अगस्त में बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले आप अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट कर लें। एक रियल्टर या एक से ज़्यादा रियल्टर जिनके साथ आप मुंसलिक हैं या उनके साथ आप राब्ते में हैं, उनसे आप अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट लेते रहें। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मार्केट चल रही है प्लस जो आपके मुल्क के पोलिटिकल हालात हैं वो कैसे। हमेशा आपकी प्रॉपर्टी पर आपके मुल्क के सियासी हालात बहुत ज़्यादा ये कह लें कि असरअंदाज होते हैं, इसलिए आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और जो लास्ट में मैं आपसे बात करूँगी एहतियाती तदाबीर से रिलेटेड, वो ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप अपना एक 5 साल पुराना एसेट बेच रहे हैं मार्केट में, तो आया तब उसकी वैल्यू क्या थी और अब उसकी 5 साल के बाद वैल्यू क्या है। तो इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी मिस फातिमा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, प्रॉपर्टी को जल्दी सेल करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है? अगर आप प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, तो आप उसके लिए एग्जैक्ट और एक्यूरेट हमेशा डिमांड करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ, फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक 5 वाला घर खरीद रहे हैं और वो 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ की वैल्यू का है, और अगर आप इस 3.25 करोड़ की वैल्यू की डिमांड की बजाय 3.25 करोड़ पे जाके डिमांड करेंगे और आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी ऑफर आपको मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, और दूसरा 3 माह के बाद, 4 माह बाद या 6 माह इंतज़ार करने के बाद, एक तवील इंतज़ार के बाद भी फाइनली आपको अपनी प्रॉपर्टी की वही डिमांड करनी पड़ेगी जो कि मार्केट वैल्यू पर है। इसीलिए मैं हमेशा अपने सेलर्स को ये हदायत करती हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी की एक ओरिजिनल, एक्यूरेट और ऑथेंटिक डिमांड करें जो कि अपडेटेड डिमांड हो और बिल्कुल मार्केट वैल्यू से मैच करती हो। अगर आप एक आउटडेटेड जाके डिमांड करेंगे या बिल्कुल ही डेप्रिशिएट कर दें अपनी वैल्यू को, तो भी नुकसान है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो फिर आपकी वैल्यू बहुत जल्दी सेल नहीं होगी। और दूसरी मेरी टिप ये है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी सेल करना चाहते हैं, अगर आप एक पुराना घर फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं, तो हल्का सा उसमें रेनोवेशन करवा लें। अगर थोड़ा बहुत उसमें टचअप होने वाला है वो करवा लें, तो उससे ये होगा कि जितने भी विजिटर्स आपके पास आएंगे उनके थ्रू आपको एक अच्छी ऑफर मिल सकती है। जी मिस फातिमा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रॉपर्टी को सेल होने में कितना टाइम लगता है? प्रॉपर्टी को सेल होने का कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। हो सकता है बाज़ ऐसे भी सेलर्स होते हैं जो बहुत 3 से 4 महीनों में भी अपना एसेट बिकवा सकते हैं, लेकिन कुछ सेलर्स को 1.5-2 साल भी इंतज़ार करना पड़ता है। ये वही बातें ही डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट सिचुएशन कैसी है, आपकी करंट मार्केट कैसी चल रही है, आया आपकी मार्केट में इन्वेस्टर ज़्यादा है या आपकी मार्केट एंड यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा आपकी मार्केट में है तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हल्की सी डेप्रिशिएट वैल्यू के साथ जाती है, लेकिन अगर एंड यूज़र आपकी मार्केट में ज़्यादा है तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अच्छी भी जा सकती है, लेकिन कोई इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। अगर आप एक परफेक्ट ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट डिमांड भी करनी होगी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी कम से कम वक्त में और बहुत जल्दी सेलिंग की तरफ जा सकती है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो कि ये है कि एक सेलर को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कितना पेशेंस ज़रूरी होता है? मेरे नज़दीक एक सेलर को प्रॉपर्टी सेल करते हुए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस दरकार होता है, और जो सेलर जितना ही ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं उनके लिए उतना ही प्रॉपर्टी को सेल करना आसान हो जाता है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डाउन द वैल्यू बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप पेशेंस के साथ अपनी एक करीब तरीन डिमांड से ऑफर का इंतज़ार करें। लेकिन अगर आपने विदिन 6 मंथ्स, विदिन 8 मंथ्स अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपकी डिमांड से नज़दीक तरीन ऑफ़र इन महीनों में आ जाती है, आप उसे एक्सेप्ट करें और अपनी प्रॉपर्टी को इजीली सेल कर दें। पेशेंस के साथ साथ एक और बात यहाँ पर बहुत अहम है
और काबिल ज़िक्र है, और वो ये है कि हर एसेट, हर इंसान का जो उसका अपना पर्सनल एसेट होता है उसके साथ एक उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। स्पेशली कि अगर हम घर की बात करते हैं और वो घर में रह रहा होता है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो उसकी एक उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी बन जाती है। तो जब वो मार्केट में अपने एक एसेट की सेलिंग के लिए आता है तो उसके लिए ये चीज़ शुरू में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि उसको डाउन द वैल्यू जाके ऑफर्स आ रही होती। तो इस मराहिल में गुजरने के लिए ज़रूरी है कि एक सेलर बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर नाउ हाउ रखे बिफोर द टाइम ऑफ सेलिंग। तो इसके लिए इजी हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना। प्लस क्योंकि एक सेलर अपनी प्रॉपर्टी के सेलिंग टाइम में एक बहुत ही इमोशनल टाइम से गुजर रहा होता है, अगर वो पर्सनली उस एसेट को यूज़ कर चुका है, तो मेरा यही मशवरा है कि पेशेंस के साथ प्लस मार्केट वैल्यू के साथ हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को आप सेल करें। उम्मीद है हमारे बायर और सेलर्स को अपने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा सिबलाइन के प्लेटफॉर्म से। अगर आप लोग के मज़ीद क्वेश्चन हैं तो कमेंट में आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और सिबलाइन की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।